गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सब जनरल का अर्थ एवं परिभाषा और जनरल में लेखे करने के नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए सबसे पहले हम जनरल का अर्थ एवं परिभाषा के बारे में बताते हैं। जनरल का अर्थ एवं परिभाषा। जनरल को रोजनामचा भी कहते हैं। जनरल मीनिंग एंड डेफिनेशन। जनरल शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के शब्द जोर से हुई है जिसका अर्थ डायरी है। अंग्रेजी में इसे डे और हिंदी में डे को दिवस या दिन कहा जाता है, अर्थात जिसमें प्रत्येक सौदे के दोनों पहलुओं का प्रारंभिक लेखा तिथिवार तथा क्रमानुसार किया जाता है। अर्थात इसमें हम देखते हैं कि किसी व्यापारी द्वारा प्रतिदिन के जो भी लेखे तिथिवार होते हैं वह तिथिवार रोज के रोज अपनी जनरल पुस्तक में नोट करता रहता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रोजनामचा हिसाब लिखने की वह मूल पुस्तक है जिसमें व्यापारी के दैनिक सौदों का लेखा किया जाता है। इसके अंतर्गत लेखे इस प्रकार किए जाते हैं जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि किस खाते को ऋणी तथा किस खाते को धनी किया गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब किसी व्यापारी द्वारा कोई भी लेन देन तिथिवार व क्रमानुसार जिस पुस्तक में लिखे जाते हैं उसे रोजनामचा जनरल कहते हैं। अब हम आगे जनरल के प्रारूप के बारे में देखते हैं। जनरल का प्रारूप। परफॉर्म ऑफ जनरल। जनरल के प्रारूप में 5 कॉलम होते हैं। नंबर फर्स्ट डेट, सेकंड पर्टिकुलर एंड थर्ड लेजर फोलियो जिसको शॉर्ट में LF कहते हैं। नंबर फोर्थ अमाउंट डेबिट, नंबर फिफ्थ अमाउंट क्रेडिट। इस प्रकार जनरल में 5 कॉलम बनते हैं। आगे देखते हैं। उपरोक्त प्रारूप को निम्न प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। नंबर फर्स्ट डेट। जनरल के फर्स्ट कॉलम में तारीख, महीना एवं वर्ष लिखा जाता है। नंबर सेकंड पर्टिकुलर विवरण। जनरल के इस कॉलम में खातों का विवरण लिखा जाता है। पहली लाइन में ऋणी खाते का विवरण लिखा जाता है और दूसरी लाइन में धनी खाते का विवरण। आगे से कुछ जगह छोड़कर क्रेडिट वाले लाइन में धनी खाते का विवरण लिखते हैं। तीसरी लाइन में लेन देन से संबंधित स्पष्टीकरण नरेशन लिखी जाती है। इसके बाद लाइन खींच दी जाती है और लाइन खींचने के बाद ही हम जनरल में अगला लेखा करते हैं। नेक्स्ट कॉलम LF लेजर फोलियो नंबर है। इस खाने में लेजर के पृष्ठ की संख्या लिखी जाती है जो जनरल से लेजर बनाने के बाद प्राप्त होती है। नंबर नेक्स्ट अमाउंट डेबिट। इस खाने में ऋणी खाते से संबंधित धनराशि लिखते हैं। नेक्स्ट अमाउंट क्रेडिट। इस खाने में धनी खाते से संबंधित धनराशि लिखते हैं। नोट। प्रत्येक पेज के अंत में उस पेज का जोड़ लगाया जाता है और उसे कैरी फॉरवर्ड लिखकर नेक्स्ट पेज के प्रारंभ में बैक फॉरवर्ड लिखकर धनराशि लिख देते हैं। अब हम आगे देखते हैं रोजनामचे में प्रविष्टियाँ कैसे की जाती हैं। रोजनामचे में प्रविष्टियाँ करने के नियम। रूल्स फॉर जर्नलाइजिंग। अतः जनरल में लेखे इस प्रकार किए जाते हैं ताकि यह स्पष्ट हो जाए कि कौन सा खाता ऋणी और कौन सा खाता धनी किया जाना है। इसके लिए हमें खातों के प्रकार तथा इनके ऋणी व धनी करने के नियमों का अध्ययन करना होगा। सबसे पहले हम खातों के विषय में अध्ययन करते हैं। खाता अकाउंट दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत
खातों को निम्न प्रकार से बांटा जा सकता है। खाते, नंबर फर्स्ट व्यक्तिगत खाता पर्सनल अकाउंट, नंबर सेकंड वास्तविक खाता रियल अकाउंट, नंबर थर्ड नाम मात्र का खाता नॉमिनल अकाउंट। नंबर फर्स्ट पर्सनल अकाउंट व्यक्तिगत खाता, जब किसी भी व्यक्तियों फर्मों संस्थाओं अथवा कंपनी के नाम से खोले जाने वाले खाता व्यक्तिगत खाता कहलाते हैं। जैसे राम्स अकाउंट, राम का खाता। नंबर सेकंड कृष्णा ब्रदर्स अकाउंट, कृष्णा ब्रदर्स का खाता, यह एक फर्म है। नंबर थर्ड मोहन एंड कंपनीज अकाउंट, मोहन एंड कंपनी का खाता, यह एक कंपनी है। पर्सनल अकाउंट में किसी भी नाम के आगे अकाउंट शब्द नहीं लिखा जाता है। यदि हमें अकाउंट शब्द लिखना भी है तो हम नाम के आगे एपॉस्ट्रोफी एस लगाकर ही अकाउंट शब्द लिखते हैं। नोट, पूंजी खाता कैपिटल अकाउंट और आहरण खाता ड्राइंग अकाउंट भी व्यक्तिगत खाते होते हैं, क्योंकि ये व्यापारी का प्रतिनिधित्व करते हैं। व्यक्तिगत खाते के नियम रूल्स, इसमें पाने वाले व्यक्ति को ऋणी डेबिट करेंगे और देने वाले व्यक्ति को धनी क्रेडिट करेंगे। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जैसे राम से माल खरीदा, गुड्स परचेज फ्रॉम राम, इसमें दो खाते हैं, नंबर फर्स्ट राम एंड सेकंड गुड्स। राम्स अकाउंट और गुड्स अकाउंट, राम्स अकाउंट पर्सनल अकाउंट है और गुड्स अकाउंट रियल अकाउंट है। इसके बारे में अभी हम आगे अध्ययन करेंगे। राम्स अकाउंट पर्सनल अकाउंट, राम से माल खरीदा अर्थात राम देने वाला हुआ, इसलिए राम खाते को क्रेडिट किया जाएगा क्योंकि देने वाले व्यक्ति को धनी करते हैं। नेक्स्ट वास्तविक खाता रियल अकाउंट, व्यापार से संबंधित विभिन्न संपत्तियों माल धन आदि के खातों को वास्तविक खाता कहते हैं। जैसे मशीन, फर्नीचर, रोकड़, माल आदि के खाते, अर्थात व्यापार से संबंधित जो भी संपत्तियां हैं वो सभी वास्तविक खाते के अंतर्गत आती हैं। वास्तविक खाते के नियम, इसमें आने वाली संपत्ति को ऋणी डेबिट करेंगे और जाने वाली संपत्ति को धनी क्रेडिट करेंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट। आगे हम वास्तविक खाते के संबंध में एक लेखा देखते हैं। जैसे फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर परचेस, इसमें दो खाते हैं, नंबर फर्स्ट फर्नीचर, और जब हमने ख़रीदा है तो हम उन्हें कैश देंगे, तो दूसरा अकाउंट कैश अकाउंट। ये दोनों ही खाते संपत्ति हैं, इसलिए ये रियल अकाउंट होंगे। इस प्रकार हम देखते हैं फर्नीचर खरीदा तो व्यापार में फर्नीचर आया और कैश हमने उन्हें दिया, इस प्रकार कैश गया। इस प्रकार हम देखते हैं फर्नीचर आ रहा है और रियल अकाउंट में आने वाली संपत्ति को डेबिट करते हैं, इसलिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट करेंगे और कैश जा रहा है तो कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तब एंट्री मेरी होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, नरेशन बीइंग फर्नीचर परचेस्ड। नेक्स्ट नाम मात्र खाता नॉमिनल अकाउंट, व्यापार के आय व्यय व लाभ हानि से संबंधित खाते को नाम मात्र खाता अवास्तविक खाता कहते हैं। जैसे रेंट अकाउंट, कमीशन अकाउंट, वेजेस अकाउंट, रिसीव्ड इंटरेस्ट अकाउंट ईटीसी। नाम मात्र के खाते के नियम रूल्स, नंबर फर्स्ट व्यय व खर्चे को ऋणी करेंगे और आय व लाभ को धनी करेंगे। डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। जैसे किराया दिया, रेंट पेड, इसमें दो खाते हैं, नंबर फर्स्ट रेंट और हमने कैश दिया है तो दूसरा खाता हो गया कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट एंड कैश अकाउंट। रेंट अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है क्योंकि यह मेरा एक्सपेंसेस है और कैश रियल अकाउंट है, इसलिए इसको रियल अकाउंट माना जाएगा। रेंट अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है,
हमने दिया है तो ये मेरा एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं, इसलिए रेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। और कैश रियल अकाउंट है जो बिजनेस से जा रहा है, इसलिए इसको क्रेडिट करेंगे। इस प्रकार रेंट पेड की एंट्री मेरी होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग रेंट पेड। आगे हम देखते हैं जनरल में लेखा करने के कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं, उनके विषय में हम कुछ सम इम्पॉर्टेंट नोट्स के बारे में बता रहे हैं। नंबर फर्स्ट, व्यापार के स्वामी का खाता, अर्थात जब कोई व्यापारी पूंजी लगाकर अपना व्यापार प्रारंभ करता है तो व्यापारी अपना नाम का खाता नहीं बल्कि उसके स्थान पर पूंजी खाता खोलता है। इस प्रकार हम देखते हैं व्यापारी द्वारा पूंजी लगाकर व्यापार प्रारंभ करने पर व्यापारी का खाता नहीं अपितु पूंजी खाता खोला जाता है। जैसे महेश ने 5,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू किया। ऐसा लेखा करने से पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी रखनी है। जैसे हम देखते हैं कि जब कोई व्यापारी व्यापार करता है तो उसमें 2 पर्सन माने जाते हैं। नंबर 1 व्यापारी और दूसरा व्यापार। व्यापार को हम कृत्रिम व्यक्ति मानते हैं। जब भी हम कोई लेन देन करते हैं तो व्यापारी और व्यापार के बीच में करते हैं। इसलिए मोहन ने 5,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू किया तो मोहन ने व्यापार को 5,000 रुपये दिए और जो व्यापारी द्वारा पैसा लगाया जाएगा उस पैसे को हम जब व्यापार शुरू करते हैं तो वह कैपिटल अकाउंट माना जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बिजनेस में कैश आया, इस प्रकार कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे और व्यापारी द्वारा पैसा लगाया गया है उसको कैपिटल माना जाता है। इसलिए टू कैपिटल अकाउंट बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, 5,000 रुपये से व्यापार चालू किया था तो 5,000 रुपये को ही डेबिट करेंगे और 5,000 रुपये को क्रेडिट। एक चीज़ ध्यान रखनी है, जितनी अमाउंट डेबिट होगी उतनी ही राशि हमें क्रेडिट भी करनी होती है। नेक्स्ट, व्यापार के स्वामी द्वारा आहरण ड्राइंग। जब किसी व्यापारी द्वारा अपने निजी प्रयोग के लिए व्यापार से रुपया या माल निकाला जाता है तो उसे आहरण कहते हैं। जनरल में लेखा करने से पहले हमें कुछ और बातों को भी ध्यान देना पड़ता है। उनमें से ये कुछ महत्वपूर्ण बातें, यदि किसी लेन देन में नगद शब्द ना दिया हो अपितु खरीदने व बेचने वाले का नाम दिया हो तो ऐसे लेन देन को हम उधार मानते हैं। जैसे राम को माल बेचा, इस लेखे में नगद शब्द नहीं दिया है लेकिन खरीदने व बेचने वाले का नाम दिया है तो ऐसा लेन देन उधार माना जाएगा। नेक्स्ट, यदि किसी लेन देन में नगद शब्द दिया है और खरीदने तथा बेचने वाले का नाम भी दिया है तो ऐसा लेन देन नगद माना जाएगा। जैसे राम को नगद माल बेचा, ऐसे लेन देन में हमें नाम से कोई लेना देना नहीं होगा क्योंकि यह लेन देन नगद है। नेक्स्ट, यदि नाम मात्र खाते में नाम तथा नगद दोनों ही दिए हों तो लेखा करते समय नाम का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे राम को मजदूरी दी, तो ऐसे लेखे में राम से हमें कोई लेना देना नहीं है, केवल हमें एंट्री करनी होगी मजदूरी दी। तो मजदूरी दी में 2 खाते हैं, नंबर फर्स्ट वेजेस एंड नंबर सेकेंड कैश। वेजेस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है और वेजेस दी हमने तो ये मेरा एक्सपेंसेस है, इसलिए वेजेस अकाउंट डेबिट करेंगे। और कैश रियल अकाउंट है जो व्यापार से जा रहा है, जाने वाली संपत्ति को क्रेडिट करते हैं, इसलिए टू कैश अकाउंट करेंगे। नरेशन बीइंग वेजेस पेड। नेक्स्ट, यदि वास्तविक खाते में नाम नहीं दिया है तो ऐसे लेन देन को नगद माना जाएगा। जैसे मशीनरी खरीदी 2,000 रुपये, तो ऐसे लेन देन में 2 ही अकाउंट्स हैं, नंबर फर्स्ट मशीनरी, नंबर सेकेंड कैश। मशीनरी खरीदी तो बिजनेस में मशीनरी आई और कैश गया, इसलिए मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करेंगे। बीइंग मशीनरी परचेस्ड। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे जनरल के नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।